हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो है हमारे पास एल एंड एम दो पैरेलल लाइंस हैं। मान लीजिए एल और एम हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। उन दोनों लाइंस को पी और क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी डी ए। अगर L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल उन दोनों लाइंस को कट कर जा रहा है तो दोनों लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल। मान लो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये वाले। ठीक, तो हमारे अगर L पैरेलल टू M है, BCA DAC, ठीक। वाई? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स SPL पैरेलल टू M, ठीक। उसके बाद देखें P और Q दो पैरेलल लाइंस हैं, P और Q दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इधर देखें तो ये ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो कौन कौन से इंटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक। वाई? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। उसके बाद दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और हमारे पास AC इज इक्वल टू CA। हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन साइड है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ASA रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक। हमारे पास एंगल साइड एंगल रूल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और हम उनके बीच वाली साइड भी इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स की, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन L है जो एंगल A का बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। B कोई भी पॉइंट है L पर, तो BP और BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। BP और एंगल BQ ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम B से लेकर आर्म ऑफ एंगल A की, ठीक। उसके बाद हमें शो करना है कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें तो सबसे पहले हमें एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BQA। वाई? बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों इक्वल हुए। उसके बाद BPA इज इक्वल टू एंगल BQA। इसके बाद देखें कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल QAB। वाई? बिकॉज L क्या है? बाइसेक्टर है ऑफ A, ठीक। उसके बाद हमारे पास AB
इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए वाई, बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन साइड है ए बी, तो कॉमन, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू AAS रूल ये दोनों एंगल्स और कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो दोनों ट्रायंगल्स की, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकंड पार्ट में देखें तो BP इज इक्वल टू PQ कैसे होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो अकॉर्डिंग टू CPCT BP इक्वल टू PQ CPCT। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वो हमारे पास AC इज इक्वल टू AE के इक्वल है और AB AD के इक्वल है। मींस AC वो AE के इक्वल है और AB AD के इक्वल है, और एंगल BAD और एंगल EAC इक्वल है। तो हमें शो क्या करना है, BC DE के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हमें पता है, हम देख रहे हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू EAC गिवन है हमारे पास। इसमें से हमने एंगल DAC दोनों में ऐड कर दिया, इधर भी हमने DAC ऐड कर दिया, ठीक। जब इसमें ये दोनों एंगल्स ऐड होंगे तो ये पूरी ट्रायंगल बन जाएगी BAC, और इधर ये बन जाएगी EAD, ठीक। उसके बाद हमारे पास गिवन है AC इज इक्वल टू AE के और AB किसके इक्वल है, AD के, ठीक है। तो ये भी हमारे पास गिवन है। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, ठीक, साइड एंगल साइड रूल, हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल BAC किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल DAE के। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना था, BC DE के इक्वल है, BC DE के इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो अकॉर्डिंग टू CPCT बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे, तो BC इज इक्वल टू DE, ठीक। ये हो गया हमारा प्रूफ।